रहस्यमयी दरवाज़ा पार्ट 1। एक गांव में चंदू का परिवार था। माँ बाप और 2 बच्चे। चंदू पढ़ाई की वजह से अक्सर हॉस्टल में ही रहता था। गांव में बहुत कम ही आना जाना हो पाता। चंदू अपने घर का सबसे बड़ा बेटा था। बहुत दिनों बाद वो घर आया था, कुछ दिनों की छुट्टी में। बाकी सब तो ठीक था जैसे वह छोड़ के गया था, पर आज तक उसे भी नहीं पता था कि उसके घर में उस बंद दरवाजे के पीछे क्या है। उसने कई बार अपने माँ पापा से इस बारे में पूछा, पर हर बार बस यही सुनने को मिलता कि कुछ नहीं है, बस घर का कबाड़ उस रूम में है, इसलिए कभी भी उस रूम का दरवाज़ा नहीं खोला जाता। पर चंदू अब बच्चा तो नहीं था जो इस बात पे भरोसा करे, क्योंकि अगर कबाड़ ही होता तो कभी तो कमरा साफ होता ना। पर ऐसा कौन सा कबाड़ है जो हम बच्चों को उस दरवाजे के आसपास भटकने भी नहीं दिया जाता। चंदू को अक्सर धीमी आवाज़ सुनाई देती थी उस बंद दरवाजे के बाहर से, पर कभी पता न चला कि वह आवाज़ थी किसकी। और किसी से पूछो तो फिर वही बात कि इतने सारे सामान हैं उस कमरे में, खिड़की भी खुली है तो आपस में सामान टकरा जाते होंगे। बस वही सब आवाज़ें आ रही होगी और कुछ नहीं है। चंदू को यकीन तो नहीं होता, पर सब लोग कहते तो मानना पड़ता। एक दिन वह बाहर टहल रहा था, तभी बगल के घर से खूब रोने की आवाज़ आने लगी। सब लोग जल्दी जल्दी उस घर की ओर भागे तो पता चला कि एक बिटिया का जन्म हुआ है। पर ये क्या, सब लोग रो क्यों रहे हैं? चंदू को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक आदमी आया और उस बच्ची को अपने साथ लेकर चला गया। चंदू को इस बात से बड़ी हैरानी हुई। उसे जानना था कि यह कौन है और इस तरह उस बच्ची को अपने साथ क्यों लेकर चला गया। उस वक्त तो माहौल काफ़ी दुखदाई था, तो चंदू को पूछना ठीक नहीं लगा। सब लोग घर आए। चंदू उसी वक्त अपनी माँ से सारे सवाल पूछने लगा कि वो आदमी कौन था और इस तरह वो उस बच्ची को क्यों ले गया। उसकी माँ बस बोली कि जो आदमी उस बच्ची को लेकर गया है वो उसका मामा है, अब जाओ अपने कमरे में जाओ। चंदू को इस बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था, पर मानने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। अपने कमरे में जाते वक्त उसने देखा कि वो बंद दरवाजे में आज ताला नहीं लगा है। बस फिर क्या, बिना एक पल की देरी करते हुए चंदू जल्दी से जाकर देखना चाहता था कि कमरे में आखिर है क्या। चंदू ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वह बहुत चक्का ही रह गया। एक लड़की वहाँ सो रही थी और उस लड़की ने चंदू को देखा भी नहीं। चंदू ने दरवाज़ा बंद किया और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। सुबह हुई और उससे सारी बात माँ से पूछा कि कौन है वो लड़की। माँ को तो जैसे कुछ पता ही नहीं है। कौन लड़की, कहाँ है लड़की? चंदू ने बोला कि मैंने खुद देखा है कल उस लड़की को उस बंद दरवाजे के अंदर सोते हुए। माँ ने चंदू का हाथ पकड़ा और खुद लेके गई उस दरवाजे के पास, कमरे का ताला खोला और दिखाने को कहा, अब बताओ कहाँ है वो लड़की। चंदू को पूरी तरह शॉक्ड हो गया, क्योंकि सच में वहाँ कोई लड़की नहीं थी। उस कमरे में सिर्फ कबाड़ा ही था, कोई लड़की कोई बिस्तर कुछ नहीं था वहाँ पे। अब चंदू और परेशान हो गया। क्या कल मैंने जो भी देखा वो सब मेरा एक सपना था? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तो दोस्तों, क्या आपको भी जानना है कि कौन थी वो लड़की? क्या कोई लड़की थी भी या नहीं? क्या वो आदमी सच में उस बच्ची का मामा था? कैसे सुलझाएगा चंदू ये सारी पहेली? जानने के लिए इस कहानी के दूसरे भाग को ज़रूर देखें।